जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे सामान्य हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके पेपर में यहाँ पर से क्वेश्चन बन सकते हो। ओके, तो यहाँ पर 5 नंबर का लास्ट में आपसे के लिए टेस्ट दिया जाएगा। 1 से 20 तक क्वेश्चन रहने वाले, उसमें 5 नंबर का फिर लास्ट में आपसे के लिए टेस्ट वाले आंसर आपसे को टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसी पीडीएफ में आंसर हैं। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर पहुंचेगी वीडियो अपलोड होने के बाद में, इसी पीडीएफ में आंसर रहेंगे टेस्ट के। तो प्लीज टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिएगा आप लोग। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्वेश्चन क्या बनना है? कवि नागार्जुन खालिस्तान वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। कवि नागार्जुन खालिस्तान वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। तो यहाँ पर क्या आएगा? की आएगा, कवि नागार्जुन की, कवि नागार्जुन का, कवि नागार्जुन को, कवि नागार्जुन के। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? तो सिंपल सी बात है, अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने। कवि नागार्जुन का जो नाम का आ रहा है, नाम एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है, इसलिए का प्रयोग ये करना सही रहेगा। ओके, तो नागार्जुन का। वैसे भी आप लोग पढ़कर देख सकते हो, कवि नागार्जुन की थोड़ी बोलोगे, कवि नागार्जुन का बोलोगे। ओके, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिएगा। क्या करेक्ट है? बी वाला राइट है, ये याद रखना है। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है, इस तरीके से बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पिछले साल के सभी क्वेश्चन है, याद रखिए, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में आप सभी के। तो राम सबको प्रिय हैं, जो यहाँ पर रेखांकित खंड वाले क्वेश्चन रहते हैं, जैसे रेखा की बनी हुई है, नीचे लाइन बनी हुई, अंडरलाइन है जो, तो यहाँ पर रेखांकित खंड वाले जब भी क्वेश्चन आ जाए तो समझ लो उसके पर्यायवाची शब्द निकालना है, यानी कि उसका समानार्थी शब्द बताना है मुझे। इसे क्वेश्चन में बताएगा नहीं आप सभी को कि पर्यायवाची इसका निकालो या इसका समानार्थी शब्द निकालो, तो आप सभी को माइंड लगाना है, दिमाग थोड़ा याद रखना है, ठीक है ना। जो रेखांकित खंड वाले क्वेश्चन रहते हैं उसका समानार्थी शब्द बताना ही होता है, याद रखिएगा। राम सबको प्रिय हैं, सबको प्रिय के लिए क्या बोलते हैं? सबका प्रिय या फिर सबको प्रिय, उसके लिए क्या आ जाएगा? सर्वप्रिय आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। सर्वप्रिय ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखिएगा। जो सबको प्रिय होता है उसको बोलते हैं सर्वप्रिय। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या राइट है? राइट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है। ओके, जो सबको प्रिय हो उसको बोलते हैं सर्वप्रिय। जो असर्वप्रिय हो उसको क्या बोलते हैं? जो किसी का प्रिय ना हो, असर्वप्रिय। इसी वाले में दे रखा है ना, जो असर्वप्रिय हो उसको क्या बोलते हैं? जो किसी को भी प्रिय ना हो उसको बोलते हैं असर्वप्रिय। और इसमें क्या दे रखा और देखिएगा, कर्णप्रिय किसको बोलते हैं दोस्तों? कर्णप्रिय, कानों को प्रिय करने वाला या फिर कानों को प्रिय लगने वाला, कर्णप्रिय बोलते हैं उसको, याद रखिए। कानों को जो प्रिय लगता है उसको कर्णप्रिय बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन बना है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उपयुक्त शब्द यहाँ पर बताना है आप सभी को। खाली स्थान पर क्या आ जाएगा? रिक्त स्थान है यहाँ पर। को दंड देना अनुचित है। निरपराध को, दोषी को, निरपराधी को या फिर निर्दोषी को, किसको दंड देना अनुचित है दोस्तों? यहाँ पर सिंपल सी बात है, पूछा गया। तो करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ, निरपराध। मतलब कि जिसने कोई भी अपराध ना किया हो, जिसने कोई भी अपराध ना किया हो उसको बोलते हैं निरपराध। तो निरपराध को दंड देना अनुचित है, उचित नहीं अनुचित है, ठीक है दोस्तों, अनुचित दे रखा है इसलिए। तो यहाँ पर खाली स्थान पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, निरपराध। मतलब कि अपराधी ना हो, निरपराधी, निर्दोष है वो, ठीक है ना दोस्तों। निरपराधी को दंड देना उचित नहीं, अनुचित है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए वाला, ए करेक्ट है, याद रखिए। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्य में वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि हो। त्रुटि वाले क्वेश्चन आते रहते हैं बहुत ज्यादा पेपर में, तो बताइएगा यहाँ पर त्रुटि किस वाले ऑप्शन में। जनसंचार माध्यम में चित्रपट, जनसंचार माध्यम में चित्रपट अथवा सिनेमा का भी अपनी स्थान है। सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ में आ गया होगा आप सभी को। जनसंचार माध्यम में चित्रपट अथवा सिनेमा का भी अपनी स्थान है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर चौथे क्वेश्चन का क्या जा रहा है? चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा।
देखिए यहाँ पर इसमें सिनेमा का भी अपनी स्थान जो यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर सिनेमा का भी अपना स्थान है, ना कि अपनी। तो इसलिए करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। नहीं, बी वाले में कहाँ दे रखा, अपनी दे रखा, ए वाले में दे रखा अपनी। याद रखना है, सही से आंसर टिक करना है वहाँ पर, ओके, पेपर में। तो जन संचार माध्यम में चित्रपट अथवा सिनेमा का भी अपनी स्थान की जगह पर आ जाएगा अपना स्थान है, ना कि अपनी स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपनी स्थान नहीं आएगा, अपना स्थान आएगा। याद रखिए, यही इसमें एरर पूछा जाता है इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन देखिए, टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या होता है? टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या होता है? बिखर जाना, तोड़ना, आक्रमण करना या फिर सेना तैयार करना। देखिए 5वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? टूट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सॉरी, टूट पड़ना मतलब कि आक्रमण करना, याद रखिएगा। ओके, करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, सी राइट है, याद रखिएगा। टूट पड़ना मीन्स होता है, टूट पड़ना मीन्स क्या होता है दोस्तों? आक्रमण कर देना, याद रखिएगा। सी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या बनना है। रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करें। सिंह एक खालिस्तान जानवर है। सिंह कैसा जानवर है दोस्तों? भयानक जानवर है, विभत्स जानवर है, बड़ा जानवर है या फिर विशाल जानवर है? सिंह एक प्रकार का कैसा जानवर है बताइएगा। 6 क्वेश्चन बताइए आप लोग। सिंह हो या फिर शेर हो या फिर बाघ हो, कोई भी खतरनाक जानवर हो उसके लिए भयानक शब्द का यूज कर देंगे, याद रखिए, भयानक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यानी कि सिंह एक भयानक जानवर है, याद रखिए, इस टाइप से बोलेंगे। करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, सिंह एक भयानक जानवर है। करेक्ट आंसर है ए वाला। देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई दोस्तों त्रुटि हो। त्रुटि वाला क्वेश्चन इसमें से ढूंढना है। वृद्धा मन मार कर घर में उदास होकर अकेला बैठी थी। वृद्धा मन मार कर घर में उदास होकर अकेला बैठी थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? किस वाले वाक्य में एरर है? सिंपल सा, आपसे लोग पढ़ते ही पता चल गया होगा। तो यहाँ पर जो गाइस आपसे लिखे दे रखा अकेला बैठी थी, जो गाइस वृद्धा है पुल्लिंग शब्द का, ये आप सभी के लिए एक तरीके का पुल्लिंग शब्द का, एक तरीके का क्या है, पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। ओके, पुल्लिंग शब्द है, वृद्धा जो है पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए क्या आ जाएगा? अकेला बैठी थी नहीं आएगा, अकेला बैठा था आएगा। ओके, अकेला बैठा था आएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है, याद रखिए। वृद्धा मन मार कर घर में उदास होकर अकेला बैठी थी, यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ पर था बैठा था, याद रखिएगा, ए करेक्ट है। इसी वाले वाक्य में एरर था ऑप्शन नंबर ए में। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थान से फिर से क्वेश्चन आ गया। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं आपका खालिस्तान आभार मानता रहूंगा। मैं आपका खालिस्तान आभार मानता रहूंगा। सदैव, कभी, आजकल या फिर अतीत। मैं सदैव आपका आभार मानता रहूंगा या फिर मैं कभी आपका आभार मानता रहूंगा। दोस्तों करेक्ट आंसर 8वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर इसका जा रहा है मैं आपका सदैव। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला, मैं आपका सदैव आभार मानता रहूंगा, इसलिए करेक्ट आंसर है ए वाला, सदैव आ जाएगा, याद रखना है। क्या करेक्ट है? ए राइट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। 9th क्वेश्चन देखिएगा, अथ शब्द का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? अथ शब्द का विलोम शब्द पूछा जाए आप सभी से, क्या बताओगे? अथ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अथ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अथ का अर्थ क्या होता है? सिंपल सी बात, अर्थ का अर्थ होता है नवीन या फिर नया होता है, याद रखिए। अर्थ जो है ये दे रखा है, अर्थ ये देखिएगा, अर्थ जो ये दे रखा है, अर्थ इसका मतलब क्या होता है? नवीन या फिर नया बोल सकते हो। ओके, इसका विलोम दोस्तों क्या होता है? इति होता है या फिर अंत होता है या फिर उपसंहार बोल सकते हो, ठीक ना। तो इति दे रखा है ऑप्शन नंबर ए वाला, ए वाला करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 9th क्वेश्चन का, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वां क्वेश्चन क्या बना है? 10वां क्वेश्चन है राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भूदेव, महीप, भूमि, सुर या फिर देवता। दोस्तों 10वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा का सही पर्यायवाची शब्द होता है भूप भी बोल सकते हो, नरेंद्र भी बोल सकते हो, अवनीश भी बोल सकते हो, नरपति भी बोल सकते हो, महिपाल भी बोल सकते हो, महीप बोल सकते हो। इनमें से क्या है ऑप्शन में? महीप है ना, तो ये करेक्ट आंसर है इसका, महीप। राजा का पर्यायवाची शब्द महीप होता है, याद रखिएगा। 11th क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। जो सब कुछ करने की क्षमता रखता है उसके लिए क्या शब्द आ जाएगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन बना चुका हूँ, वीडियो पूरा बन चुका है, 40 क्वेश्चन करा चुका हूँ, नहीं देखा तो जाकर देखिएगा। ओके, जो सब कुछ
जो सब कुछ करने की क्षमता रखता है उसके लिए क्या शब्द आएगा? नेता, सर्वशक्तिमान, मालिक या फिर भरपूर। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है। ओके, जो सब कुछ करने की क्षमता रखता है उसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है बी वाला। चलिए 12 क्वेश्चन देखिएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या आ जाएगा? जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या आएगा दोस्तों? उसको क्या बोलते हैं? सदैव, उदार, निर्मम, कठोर। 12 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निर्मम बोलते हैं, ठीक है ना, निर्मम या फिर निष्ठुर बोल सकते हो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, सी राइट है, याद रखिएगा। ओके, जिसके हृदय में ममता ना हो उसको बोलते हैं निर्मम या फिर क्या बोलते हैं? निष्ठुर बोलते हैं। ओके, जिसके हृदय में दया या फिर ममता ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बना है। 13 क्वेश्चन देखिएगा। चिकनाहट किस तरीके से लिखा जाता है? 13 क्वेश्चन में यही पूछा गया आप सभी से। 13 क्वेश्चन में चिकनाहट पूछा गया, किस तरीके से लिखा जाना। सही वर्तनी पूछा गया। सही वर्तनी से भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, नहीं देखा तो जाकर देख लेगा। पूरा वीडियो कराया मैंने टॉपिक वाइज। ओके, तो जिसने भी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप हो, प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चे देखेंगे तो मुझे भी मोटिवेट मिलेगा, ठीक है, मैं भी मोटिवेट होऊंगा और आप सभी के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने का प्रयास करूंगा और प्रोवाइड करूंगा आप सभी लोग। प्लीज़ यहाँ पर वीडियो को शेयर जरूर करना आप सभी लोगों को। ओके, 13 क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। सही वर्तनी पूछा गया। सही वर्तनी, चिकनाहट किस तरीके से लिखा जाता है? चिकनाहट होता है, ना कि चीकनाहट। ये भी चीकनाहट लिखा है, ये चिकनाहट लिखा, ठठेरा बना, गलत हो गया। चिकनाहट ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन मैंने 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या होता है? 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों, बताइएगा। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, छुप जाना, दौड़ना या फिर चुप हो जाना। 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? 9 2 11 होना मतलब होता है भाग जाना या फिर फरार हो जाना। ओके, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना या फिर फरार हो जाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन देखिएगा। सही वर्तनी इसमें भी पूछा गया। उपरयुक्त किस तरीके से लिखा जाता है? उपरयुक्त, देखिए यहाँ पर उपरयुक्त लिखा, बड़ा ऊ बना गलत, यहाँ भी बड़ा ऊ बना गलत, इस दोनों में छोटा ऊ बना हुआ। उपरयुक्त लिखा गलत है। उपरयुक्त ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। उपरयुक्त का मतलब क्या होता है? जिसकी चर्चा ऊपर की गई हो। ओके, कभी कभी नहीं दिया होता क्वेश्चन, उपरयुक्त इस वाक्य में दिया गया है, ऐसा कुछ लिखा होता है क्वेश्चन जो होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित होता है जिसकी चर्चा नीचे दी गई हो या नीचे की गई उसको बोलते हैं निम्नलिखित। जिसकी चर्चा ऊपर की गई उसको बोलते हैं उपरयुक्त। ओके, इस तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया आपसे 16 से 20 तक पैसेज वाला। किसका क्वेश्चन है? पैसेज का क्वेश्चन आ चुका है, देखिए ध्यान से। 16 से 20 तक है, ध्यान से पढ़ोगे तभी हो पाएगा। 16 से 20 तक निम्नलिखित गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन बना है। स्वस्थ शरीर वाला मनुष्य ही संसार के सुखों को भोग कर सकता है या फिर भोग सकता है। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। स्वस्थ शरीर वाला मनुष्य ही इस संसार के सुखों को भोग सकता है तथा खाली स्थान बिता सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16वें क्वेश्चन में? देखिए स्वास्थ्य शरीर वाला जो मनुष्य है वह सुखों को सुखमय को मतलब कि सुख को क्या कर सकता है? भोग सकता है और सुखमय जीवन बिता सकता है। करेक्ट आंसर दोस्तों डी वाला हो जाएगा। 16 क्वेश्चन का डी करेक्ट है, सुखमय जीवन। क्वेश्चन क्या था? स्वस्थ शरीर वाला मनुष्य ही इस संसार के सुखों को भोग सकता है तथा सुखमय जीवन बिता सकता है। ओके, तो यहाँ पर पहले का डी वाला था यानी 16 का डी वाला था। अगला देखिएगा। स्वास्थ्य शरीर के लिए पौष्टिक भोजन और व्यायाम दोनों ही अति क्या आ जाएगा? अति आवश्यक आ जाएगा। ओके, अति आवश्यक है, डी वाले ने दे रखा 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन का डी राइट है। स्वास्थ्य शरीर के लिए भोजन और पौष्टिक भोजन जो होते हैं अति आवश्यक है, याद रखिएगा। आवश्यक आएगा यहाँ पर। स्वास्थ्य शरीर के लिए पौष्टिक भोजन और व्यायाम दोनों ही अति आवश्यक है। यहाँ पर आवश्यक आ जाएगा। व्यायाम करते समय सदा कुछ बरतनी चाहिए। सदा कुछ क्या बरतनी चाहिए? सावधानियां बरतनी चाहिए। 18वें का डी करेक्ट है, ठीक है ना। 18वें का डी करेक्ट है, याद रखिएगा। सदा कुछ न कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। फिर से क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। व्यायाम करते समय सदा कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली सावधानी यह है कि आयु, समय व शरीर की
खाली स्थान के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। आयु, समय व शरीर की क्षमता के अनुसार, याद रखिए इसका क्षमता आ जाएगा करेक्ट आंसर 19 का, 19वें का बी करेक्ट है, याद रखिएगा। ओके, ना कि ज्ञान, ना कि बुद्धि, ना कि प्रतिभा, क्षमता के अनुसार यहाँ पर क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। देखिएगा पहली सावधानी यह है कि आयु, समय, शरीर की क्षमता के अनुसार व्यायाम करना चाहिए, यहाँ पर क्षमता आएगा, ठीक ना, क्षमता के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। अगला क्या बनना, दूसरी सावधानी यह है कि 20वां क्वेश्चन, दूसरी सावधानी यह है कि सही व्यायाम का करना चाहिए। सही व्यायाम का दोस्तों क्या करना चाहिए, सही व्यायाम का विभाजन करना चाहिए, संचयन करना चाहिए, संकलन करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। दोस्तों करेक्ट आंसर है 20 का बी वाला। ओके, दूसरी सावधानी क्या है, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। दूसरी सावधानी यह है कि सही व्यायाम का चुनाव करना चाहिए, यहाँ पर चुनाव आ जाएगा, सही व्यायाम का चुनाव करना चाहिए। चलिए 20 क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया आपके। 5 क्वेश्चन आप सभी के बच्चे हैं टेस्ट वाले, तो टेस्ट जरूर दीजिएगा आप सभी लोग। ओके, तो टेस्ट जरूर दीजिएगा, टेस्ट के आंसर आप सभी को मिल जाएंगे लास्ट में, इसी पीडीएफ में मिलेंगे, तो टेलीग्राम पर मिलेगी पीडीएफ से आंसर ले लेना आप सभी लोग। जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 5 नंबर का जो टेस्ट रहता है, टेस्ट लगातार चलेगा आप सभी के लिए। आप सभी लोग अपना टेस्ट से चेक कर लिया करें कितने गहरे पानी में हो, इसलिए ठीक ना, तो इसलिए टेस्ट लगाया जाता है डेली क्लासेस में। देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो मैंने बताया था रेखांकित खंड वाले जो शब्द आता है, जो अंडरलाइन होती है जिसमें, उसका सिंपल सी बात है समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। श्याम ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, निराकार, साकार, नास्तिक या फिर आस्तिक, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सुमति शब्द का विलोम शब्द पूछा गया यहाँ पर, सुमति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, क्रूर, कुमति, सम्मति, मूर्ख, बताइएगा इसको भी। मेघ का पर्यायवाची शब्द पूछ लिया गया दोस्तों, मेघ का पर्यायवाची शब्द कानन, भूदेव, वारिद या फिर वारुड़ी, तो इसको बताइएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्या क्वेश्चन बनना, चौथा क्वेश्चन त्रुटि वाला क्वेश्चन आ चुका है। चौथा क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि है। ओके, त्रुटि वाला क्वेश्चन आ गया। यह आवश्यक है कि प्रेस पत्रकारिता की आचार संहिता और विश्वसनीयता की ध्यान रखिए। तो यहाँ पर किस वाले वाक्य में एरर है, कमेंट बॉक्स में आपको देना है। टेस्ट वाले क्वेश्चन चला रहा हूँ। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन कराए हैं मैंने, बहुत बार कराए, रेखांकित खंड वाले हो, चाहे त्रुटियों वाले हो, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे पर्यायवाची शब्द हो, तो सभी आंसर आप सही को ही देना है 5 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है, रेखांकित खंड वाला, फिर से आज जो रेखांकित खंड वाला होता है उसको पर्यायवाची शब्द बताना होता है। संत वह है जो मोक्ष चाहता हो, मोक्ष जो चाहता हो उसको क्या बोलते हैं, हिमांशु, चक्षु, भिक्षुक या फिर मुमुक्षु। तो मोक्ष जो चाहता हो उसको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोज में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।